में शूर्पणखा को कौन नहीं जानता। हम सब जानते हैं कि लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। अब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक क्यों काटी? क्या यह उचित था? अगर उचित था तो क्यों और कैसे? अब इस किस्से को सुनने के बाद हमारे मन में बहुत प्रश्न उठते हैं, और वह ये कि अगर शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास या प्रभु श्री राम जी के पास प्रणय निवेदन लेकर गई, शादी का प्रस्ताव लेकर गई, तो वह सीधे ही मना कर देते। उसकी नाक क्यों काटी? अब अगर यहाँ ये देखें तो शूर्पणखा माता सीता को मारने के लिए दौड़ती है ताकि उसके बीच का कांटा हट जाए और वो प्रभु श्री राम से शादी कर ले। तो फिर शूर्पणखा की नाक ही क्यों काटी? सीधे सीधे उसका गला भी तो काट सकते थे। अब यहाँ सवाल यह है कि शूर्पणखा की नाक नहीं काटी थी, बल्कि उसका अपमान किया था। जैसे बोलते हैं ना, नाक काट दी, अपमान कर दिया। अब कई लेखक तो ऐसे भी हैं जो ये बोलते हैं कि कोई स्त्री अगर किसी क्षत्रिय को शादी के लिए कहे तो वह मना नहीं कर सकती, क्योंकि उस समय में बहु पत्नी रखना तो एक आम बात थी। इसलिए उस बेचारी शूर्पणखा का तो कोई दोष ही नहीं था। लक्ष्मण ने उसके साथ उसकी नाक काटकर ज्यादती ही की है। लेकिन अगर हम इसको गौर से देखें और इसको समझने की कोशिश करें और कल्पना करें, तो दृश्य कुछ इस प्रकार का होता है कि एक कामाग्नि में जलती हुई राक्षसी, राक्षसी का मतलब भयानक होना नहीं है, एक साधारण महिला को भी अपन कामाग्नि में जलती हुई राक्षसी मान सकते हैं। और वैसे शूर्पणखा तो अति सुंदर थी, उसके नयन नक्श बहुत सुंदर थे, उसकी नाक बहुत सुंदर थी, इसलिए उसका नाम शूर्पणखा था। अब कोई कामातुर व्यक्ति, पुरुष हो चाहे वह स्त्री, कितना ही उन्मादी क्यों ना हो, आज के तथ्य को आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए जब एक ऐसी ही कामातुर महिला प्रभु श्री राम जैसे आकर्षक व्यक्तित्व वाले पुरुष को जंगल में देखती है, तो स्वाभाविक रूप से वह उन्हें पाने को ललायित हो जाती है। चूँकि वो एक कसूर स्त्री थी, इसलिए सीधे जाकर प्रणय के लिए कहती है, जिसे प्रभु श्री राम अपने विवाहित और एक पत्नी होने का कारण देकर मना कर देते हैं। और वो लक्ष्मण जी की तरफ इशारा कर देते हैं कि अगर लक्ष्मण चाहे तो वह उनसे विवाह कर सकता है। अब तो शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पीछे पड़ जाती है। अब लक्ष्मण जी भी उसे वही कारण देते हैं, विवाहित तथा एक पत्नी व्रती। लेकिन तब तक शूर्पणखा अपना संयम खो बैठती है और वह अपने संयम में नहीं रह पाती, और उसका जो प्रणय निवेदन था उसके स्थान पर ब्लात होने लगता है। मतलब उसमें भयंकर वो आ जाती है कि मैं तो अगर शादी करूं तो इसी से करूं, उसमें कामाग्नि जागृत हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि वो लक्ष्मण जी के पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है, और जब लक्ष्मण जी मना करते हैं तो वह माता सीता को मारने के लिए दौड़ती है। अब ऐसी हालत में एक मर्यादित पुरुष को क्या करना चाहिए? जिसकी माँ समान भाभी को एक राक्षसी मारने को दौड़ रही है, तब एक क्षत्रिय पुरुष क्या करेगा? क्या इतनी छोटी सी बात पर उसका सिर उतार देना चाहिए? किसी भी उन्माद की स्थिति में मनुष्य को निकालने का सबसे आसान तरीका होता है कि तत्काल उसे कोई चोट पहुंचा दी जाए। अब जैसे हिस्टीरिया के मरीजों के साथ भी यही होता है। लड़ाई झगड़ों के अनुभवी लोग तो इस बात को खूब जानते हैं कि नाक पर चोट लगते ही व्यक्ति अपनी सुध-बुध गवा बैठता है। इसलिए एक काम वासना से पीड़ित उन्माद स्थिति में पहुंच चुकी स्त्री को दोबारा सचेत करने के लिए अगर उसे जान से मारने के स्थान पर केवल चोट पहुंचाए, तो उसके लिए उसकी नाक काटना सबसे उचित निर्णय होता है। और लक्ष्मण जी ने भी यही किया। शूर्पणखा की नाक कटते ही वह उन्माद की स्थिति या कामाग्नि में जल रही थी उस स्थिति से बाहर आ गई, और वह गुस्से में आकर वहाँ से पैर पटकती हुई रावण के पास जा पहुँची। तो अगर उस समय की स्थिति को देखा जाए या उस समय की घटना को समझा जाए, तो यह सही ही है एक तरीके से कि लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा को जान से ना मारकर उसका
नाक और काट दिया, क्योंकि एक पुत्र या देवर का यही फर्ज होता है कि अगर उसके भाई या उसकी माता समान भाभी की तरफ कोई आँच आए तो वह उसे रोक ले। जय सिया राम, जय माँ सीता।